ना मेरे नाल ब्लॉग दोबारा बना लेते गाइस। आप कमेंट करके बताना, इनको पहले दिखाया हुआ ना मैंने वीडियो में, डाली हुई है ना वीडियो मैंने। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं थोड़ी सी देर से उठी थी। मेरे को कंचन ने उठाया कि मम्मी आज तूने उठना नहीं है। तो 6:30 बज गए थे, उठा ही नहीं जा रहा था। कमर भी इतना ज़्यादा दर्द था, पेन था बहुत ज़्यादा, तो मेरे से उठा नहीं जाता। रात की लाइट भी नहीं थी, लाइट भी गई हुई थी। मेरे को जल्दी से उठाया, तो मैं कह रही नन्नू ने आज काम पे नहीं जाना। मैं उठी तो मैंने देखा टाइम 6:30 हो गए थे। मैं कहा नहीं जाना है उसने काम पे। तो मेरे घर ना मैं कद्दू ही रखे हुए थे, तो मैंने जल्दी से एक कद्दू निकाला, चाय बनाई पहले जल्दी से, साथ के साथ चाय चढ़ाई। चाय चढ़ाते ही मैंने कद्दू निकाला, छोटा छोटा बारीक बारीक काटा जल्दी जल्दी। तो मैंने तो दुपट्टा भी नहीं लिया, जैसे ही उठी बस वैसे ही मैं काम करने लगी, क्योंकि मेरे ना तबीयत ठीक ना होने के कारण हुए। लाइट भी नहीं थी। हम अंदर सोते हैं तो अंदर थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, क्योंकि पंखा तो चलता था इन्वर्टर की वजह से, पर गर्मी अंदर भी बहुत ज़्यादा थी। मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी काट के, कंचन रात को इधर ही सोई थी, सब्ज़ी काट के मैं ना चढ़ाने लगी। नन्नू को उठाया, मैं कहा नन्नू उठ जा, 7 बजने वाले, 6:45 होने वाले हैं, तो तू उठ जा। तो कंचन बोलती है मम्मी कद्दू तो बहुत अच्छा बनाती है। तो मेरे से अच्छा नहीं बनता, वो बोलती है। मैंने कहा ठीक है मैं ही बनाती हूँ सब्ज़ी। उसको मैंने बोल दिया, आटा गूँध दिया मैंने। उसको बोला कि मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ, तो रोटी जल्दी से बना ला, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो काम भी उसी ने करा, सफाइयाँ भी, क्योंकि पानी भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। मैं लगी हूँ सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। कद्दू मैंने काट लिया था, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, वो मैंने काट लिया था। फिर मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। छोटा सा कद्दू लिया था, जो तब जब थोड़ी चीज़ बनाओ ना तो वो अच्छी बनती है। मैंने कहा चलो बनाते हैं सब्ज़ी आज। तो मैंने एक बात बतानी थी आपसे, क्लियर करनी थी, क्योंकि जो भी बात होती है मैं आपको बताती हूँ, है ना, अपनी फैमिली समझ के। तो मैं सब्ज़ी चढ़ा रही थी, तो मैं देखो मेरे को भी बाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा, जो श्याम बाबा जी कंचन ने रखे हैं उनको ऊपर मेरे को भी बहुत ज़्यादा विश्वास आ गया, क्योंकि माता के ऊपर तो विश्वास था मेरा। ठीक है, मैं माता को तो देखो छोड़ नहीं सकती, वो मेरी माँ है ना, जिसने मेरे को दुनिया दिखाई है। मैं गद्दी करती हूँ, आपको पता ही है कि मैं गद्दी करती हूँ माता की। तो माता के बीच में मैं बाबे के ऊपर भी मुझे विश्वास है। जब मैं कंचन को देखती थी ना, वो रोती रहती थी, कितना दुखी थी, घर चलाना कितना मुश्किल था। जब से उसने बाबा जी रखे हैं तो वो बहुत अच्छे से है। उसका प्लॉट भी ले लिया उसने। उसने अरदास लगाई थी, अर्जी लगाई थी बाबा जी क्या के, बाबा जी मेरे प्लॉट मिल जाए, मेरा घर बन जाए। तो मेरे को जब से ही विश्वास आ गया था। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे घर माता है, मैं माता की मानूँ, मेरे लिए सब माता बाबा एक है। मैं सबको ही मानती हूँ, जहाँ की पीरों की भी दरगाह पे जाती हूँ, है ना, जहाँ कोई स्थान होता है मैं सिर झुकाती हूँ। मेरे लिए सब एक समान है। तो मेरे को विश्वास हो गया था बाबा जी के ऊपर। तो मैंने बाबा जी को ये बोला था, मैं क्या बाबा जी, कंचन ने और मैंने ये बोला था बाबा जी प्रयास किसी तरह ना मान जाए कि शादी के लिए, कंचन की शादी के लिए भी उम्र है ना, जो आज तो अपा अपने हाथ पैर चलते हैं तो अपा कमा रहे हैं। कल को देखो बेटा, बच्चे का क्या पता शादी हो जाए, है ना, कैसा निकले कैसा ना निकले, माँ का सोचे कि ना सोचे। ये आप सोच के देखो भी अकेली ज़िंदगी कैसे गुजरती है। तो उसने, प्रियांश ने बोल दिया कि चल मम्मी ठीक है, उसको समझाया तो मम्मी ठीक है। मैं क्या, आज इसके ये कमा रही है यूट्यूब से, है ना, कल को ये यूट्यूब ना रहा तो तू क्या करेगी, कहाँ से कमाएगी? तू तो बीमार रहती है, तू तो किसी के काम भी नहीं कर सकती।
इतनी शुगर बढ़ जाती है। तो प्रियांश को बड़ी मुश्किल से समझाया। देखो लड़का जब राजी है ना, बाकी वो अपने घर वाले को समझाएगा, जैसे भी करेगा। तो अगर प्रियांश को अपनाएगा तो हम करेंगे। तो वैसे तो अभी दिसंबर तक का आएगा वो। उससे पहले पहले मैंने इसको बोल दिया, अगर तेरे को अच्छा लगे बातचीत में तो अपन आगे बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी तो टाइम पड़ा है, 5 महीने 4-5 महीने पड़े हैं। तो फिर अपन देखेंगे, तू बातचीत कर, अगर तेरे को ठीक है लगता है तो ठीक है भाई। वो कहता मैं साल में एक बार आया करूँगा, तो शादी करके इधर ही रहना जहाँ प्रियांश पढ़ाई करता है। हमने कहा चलो ठीक है, मान जाते हैं हम भी। तो अभी उसको उनको देखेंगे भी वो कैसे, ठीक है ना, बोली चाली में। क्योंकि बोली चाली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं बोली चाली में। चलो बातचीत भी करते हैं, अभी बताएंगे आगे क्या होएगा। देखो हो गया नन्नू तैयार काम पे जाने के लिए। काले शूज, काली पैंट, ब्लैक टी शर्ट। हाँ देखो अब जाएगा काम पे। सच्ची है तो सिक्योरिटी की ड्रेस होंगी सी आह। तो मेरा भी दिल करा कि मैं भी बाबा जी अपने घर लेके आऊँ। चलो माता भी है और बाबा जी भी मैं अपने घर लेके आऊँ, मेरा भी दिल कर आया। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था नीलम का कि मम्मी आपा खाटू श्याम जाएंगे। उस टाइम मैंने ना कर दी कि मेरे से सफ़र नहीं होएगा, भी सफ़र लंबा ज़्यादा है, मेरे से कमर, क्योंकि मेरी डिस्क की प्रॉब्लम है तो मैं सफ़र नहीं कर पाऊँगी। तो रात से मेरा दिल कल से ऐसे करने लग गया कि मैंने क्यों ना कर दी, क्या पता मुझे बाबा जी ने मौका ही दिया हो अपने दरबार पे आने का। मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं भी जाऊंगी या मुझे ये ऐसा मौका मिलेगा। मैं पूरी रात यही सोचती रही और सुबह कंचन को मैंने बोला, मैं क्या भी मेरे को देखो बुलावा आया था तो मैंने ना कर दी। मेरे दिल में कुछ कुछ होने लग गया। तो फिर कंचन बोली कि मम्मी चल आपा भी फिर घर मंदिर में श्याम बाबा रखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आपा लेके आते हैं। तो हम गए लेने, बाबा जी को लेने गए थे। मैं कहा भी देख मेरे पास तो पैसे नहीं है इतना खर्चा करने के लिए, भी आपको पता है घर का खर्चा मैं कैसे चलाती हूँ। तो कंचन ने बोली नहीं कोई बात नहीं, भी बाबा जी को मैं लेके आऊँगी, मैं दिला के लेके आऊँगी। मैं क्या ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने बाबा जी के ऊपर। इतना विश्वास करती है कि उसके आगे सब अर्जी लगाती है, जब दुखी होती है तो उसके आगे बैठ के रोती है। मैंने कहा चल ठीक है तू ले आ, फिर आप दोनों चलेंगे तो ले आएंगे। क्योंकि मेरे पास तो पापा जी के चोले भी नहीं थे, है ना। उसने ही पूरा सामान कहती मैं ही लेके आऊँगी, भी लेके देना चाहिए, जिसके नहीं होता उसको लेके देना चाहिए। क्या पता बाबा जी क्या है ना करिश्मा दिखा दे। तो हमने जल्दी वो कहती मैं सफाई करती हूँ और मैं बर्तन साफ़ करे, क्योंकि पानी नहीं था, आया नहीं था। तो जब टाइम ज़्यादा हो गया 9 सवा 9 का, मैंने अचानक से मोटर चलाई तो अचानक से पानी आ गया। मैंने कहा चल ठीक है पानी भर लेती हूँ मैं और फिर आप सफाई करते हैं। वो कहती मैं सफाई करती हूँ। मैंने बर्तन साफ़ करे, आटा गूंदा, नन्नू की रोटी बना के कंचन ने भेज दिया उसको। उसके बाद मैं लगी सफाई करने के लिए आप ही खुद से, क्योंकि हमने बाबा जी घर पे लेके आने थे। अच्छी तरह से सफाई करी, नहाई, तैयार हुए, रेडी हुए नहा के। उसके बाद में हम गए बाज़ार, उधर से बाबा जी को लेके आना था, दूध भी लेके आना था। मेरा दूध भी ख़त्म हो गया था। एक भाई मेरा बना हुआ वो आता है कपड़े लेके, वो कंचन के वीडियो में देखना आप, वो आया था। तो मैंने कंचन ने चाय वगैरह बनाई। मेरे धर्म का भाई बना हुआ वो बहन ही बोलता है मेरे को, जब भी आता है, जब भी इधर सूट लेके आता है तो मेरे पास होके जाता है। 1.5 साल से आता है वो। हमने पूरे सूट सर्दियों के जो मैंने कपड़ा लिया था वो मुस्कान को दिए थे, तो उन्हीं से ले लिए थे मैंने सारे सूट। तो वो आया तो फिर चाय पानी बनाई, तो दूध थोड़ा सा ख़त्म हो गया था क्योंकि रात को मैंने मंगवाया नहीं था। लाइट चली जाती है तो फ्रिज में भी क्या करेगा, फ्रिज भी जब लाइट ही चली जाती है। तो मैंने ना ताज़ा मंगवाया था, वही था। मैं क्या सवेरे मंगाएंगी, मॉर्निंग टाइम ले आएंगे दूध ताज़ा। तो हम दूध भी लेके आना था, बाबा जी को लेके आना था।
चोले भी माता बाबा जी के लेके आने थे, पहले माता के लेके आते थे, अब बाबा जी के भी साथ चलेंगे। चलो कोई बात नहीं, बाबा जी भी रख लेते हैं। माँ तो माँ ही है, बाबा जी भी साथ में। देखो घर में माँ बाप की ज़रूरत होती है ना। सास ससुर जैसे होते हैं वैसे माँ बाप की ज़रूरत होती है। तो मैंने मन बना लिया था कि मैं भी लेके आऊँगी। मेरे को भी बहुत खुशी हो रही थी कि मैं भी अपने घर में लेके आऊँगी। तो हम नहा धो के खुशी खुशी गए बाबा जी को लेने के लिए बाज़ार में रेडी होके। तो बाज़ार में आजकल छबीलें भी बहुत ज़्यादा लगती है ना, पानी की, मीठे पानी की। पंजाब जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बस को रोक रोक के पानी पिलाते हैं आजकल। बसों में भी ऐसा माहौल बना दिया कि मीठा पानी होता है ना, जो पूरे बाज़ार में लगा के बैठते हैं, जहाँ आने जाने वालों को रोक रोक के पानी पिलाते हैं। इतना पंजाब में धर्म पुण्य चलता है पानी का, मीठे पानी का। कई दफ़ा तो मीठे चावल भी बांटते हैं, जैसे बीतवार हुए जब बाबा जी के, ऐसे चावल भी बांटते हैं। तो मैंने साथ में लग के, मैंने बाहर का मैंने धो लिया, अंदर के पोछे पाछे कंचन ने लगा लिए। हमने मिलजुल के काम कर लिया था जल्दी जल्दी बाज़ार जाने के लिए। प्रियांश को हमने घर ही छोड़ दिया था। मैंने बोल दिया था प्रियांश गर्मी ज़्यादा है, प्रियांश घर ही रहेगा। प्रियांश भी बाबा जी को दिल से मानता है भी, ये नहीं कहता कि मैं नहीं किसी को वो करता, बहुत प्यार से दिल से मानता है प्रियांश भी। पहले नहीं करता था, पहले तो वन गैली सी कर देता था। अब तो जब से उसको विश्वास हुआ ना बाबे के ऊपर, तो सबको भी अच्छे से बुलाता है, अच्छे से खेलता है। रात को इतना खेला मेरे साथ, इतनी मस्ती करी कि देखो देखो छबीलें लगी हुई हैं पानी की, लोग पानी पिला रहे हैं, रुक रुक के सब पानी पिला रहे हैं। हम बाज़ार में चले गए तो कंचन बोलती मैं भी पी लेती हूँ। मैं कहा मैंने भी पी लेना, मैं भी पीती हूँ। तो मैं कंचन के लिए भी लेके आ रही थी गिलास। इतना ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। पानी की प्यास, जितना मर्जी पानी पी लो, प्यास ही नहीं बुझती पानी की। तो फिर मेरा भी विश्वास पूरा बाबा जी के ऊपर हो गया कि मैं भी अपने घर रखूँगी। तो कंचन मैं और दोनों बाज़ार में लेके आए। आपको आगे जाके दिखाती हूँ कि हमने एक ही दुकान है जहाँ से हम लेके आते हैं, हर बार उसी से लेते हैं सामान। पहले मैं पिला दूँ कंचन को ले आके पानी, फिर हम स्कूटरी पे फिर चले गए। स्कूटरी पे गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रुक के फिर हम पानी पिया। उसके बाद बाबा जी को लेके और बाबा जी के चूड़े ले, बंसरी ले, सारा पूरा सामान लिया बाबा जी का। आगे जाके दिखाते हैं वीडियो में साथ ही बने रहिए आप मेरे साथ। आप जैसे आप प्यार देते हो वीडियो में, ऐसे आज भी प्यार देना वीडियो में, ठीक है? ऐसे प्यार देते रहना मेरे को जैसे आप प्यार दे रहे हो। देखो स्टार्टिंग में आ गए हम दुकान पे। पहले पे पसंद आ गया था कंचन को कि यही बाबा जी लेके जाने हैं इनको। साइज देख रही थी भी कौन सा लें, छोटा लें या बड़ा लें। मैंने कहा यही ले ला, यही मैंने पसंद किया था कि यही ले ला। फिर बाबा जी के चोले भी इधर से ही, एक चोला इधर से पसंद करा इसने क्योंकि बाबा जी के साइज़ के नहीं थे, एक ही सिर्फ मिला था। कहते नहीं 2 चोले तो होने चाहिए, एक बदल दिया, एक धो दिया। तो सर्दी के थे इधर में, वेलवेट के अच्छे नहीं रहते भी, गर्मी में मौसम के हिसाब से डालने चाहिए ना। जैसे गर्मी है गर्मियों वाले ले और सर्दी में सर्दियों वाले ले। तो फिर एक चोला मिला था हमें अच्छा इधर से, तो एक चोला ले लिया था। और वो बच्चा था, बच्चा कहता मुझे आप चैनल बताओ। मैंने उसको चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल बताया उसको हमारे चैनल का नाम। तो बेचारे ने कोशिश तो बहुत करी, पर चोले हमें इसी दुकान पे मिले नहीं। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, साइज के नहीं मिल रहे थे। इधर से हमने फिर एक आसन भी देखा, बाबा जी के लिए आसन भी लिया। आसन देखो सिंहासन जो होता है ना, बहुत अच्छे अच्छे थे। माता के लिए मंदिर था, बहुत अच्छा था। मैंने कंचन को दिखाया जो बड़े वाला मंदिर था। मैं कहती कितना अच्छा बना हुआ, पर इसकी कीमत थी बहुत ज़्यादा। मेरे को तो इतना पसंद आ गया था, बहुत ज़्यादा, पता नहीं 3-4 हज़ार का था ऐसे। तो फिर बाबा जी का हमने आसन भी ले लिया, छोटे वाला लिया था, बड़े वाला नहीं लिया। और चोले तो कोई साइज, कंचन फ्रोल फ्रोल के थक गई देख देख के, इसको तो मिला ही नहीं, एक ही मिला बस। फिर उसमें से हमने एक
लेके हम दूसरी दुकान पे गए, साथ ही दुकान है। उस दुकान पे जाके फिर हमने दूसरा चोला लिया और बाबा जी की जो होते हैं ना पगड़ी, वो ली, फूल वगैरह लिए, पगड़ी ली। पगड़ियाँ तो 2 ली थी बाबा जी की, तो जो इधर से चोला लिया था उसके साथ पगड़ी नहीं मिली थी। फिर पगड़ियाँ ली, बंसरी ली, पापा जी के हार लिए, फूल लिए गुलाब के। आते टाइम हमने दूध लिया। देखो कैसा लगा आपको चोला, यही चोला लिया था। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा, पर इसकी पगड़ी नहीं मिली थी। पगड़ी फिर हमने दूसरी दुकान पे जाके ली। लो जी, हम अब आ गए दूसरी दुकान पे। उधर से पगड़ी हमें मिल गई थी, साथ की मैच करके ली। तो इतना फरोला फरोली करा कंचन, इतना पसंद, कोई भी इसके पास मैचिंग नहीं हुआ। पगड़ियाँ कोई छोटी रहती थी, कोई बड़ी रहती थी। फिर ये पगड़ियाँ 2 ली हमने, मैचिंग चोला लिया एक ग्रीन कलर का, तो एक कंचन ने आपके लिए लिया ब्लैक कलर का, आपके पापा जी के लिए। लो जी, ये पगड़ियाँ हो गई। ब्लैक कलर का चोला कंचन ने लिया, ये बाबा जी का मैंने लिया, मेरा लिया बाबा जी का। और ये देखो आसन कितना अच्छा है ना, पूरा सामान हो गया रेडी। इसके बाद में हम आ गए घर मंदिर में। तो मंदिर में लो जी, बाकी वीडियो आएगी कंचन के ब्लॉग में। ये देखो मैंने तो थोड़ी सी शूट करी थी। तो कंचन ने बाबा जी को नहला के तो कर दिया रेडी, मंदिर में बिठा दिए। अब पिला रही है दूध, मैंने भी पिलाया था, मेरे हाथ से पहले चमचे से पी लिया था। और कंचन की है तो रोज़ पिलाती है। तो मैं सोचती थी शायद मेरे हाथ से पता नहीं पिएंगे कि नहीं पिएंगे। जोत जला के, जोत जलाई आज, जो सुबह मॉर्निंग टाइम मैंने जलाई नहीं थी। तो फिर मैं कहा कोई बात नहीं, जोत का तो कोई टाइम ही नहीं है, चलो हमारे लिए तो ये अभी सवेर हुई है जब बाबा जी हमारे घर आए हैं। तो हम जोत जला के दूध पिला के आरती करी बाबा जी की, क्योंकि बाबा जी की आरती तो दोपहर पे भी होती है, सवेर में भी होती है। लो जी, माता की जोत तो जला दी। हमारे लिए तो सब मंदिर एक है, माता भी हमारे बैठे हुए बीच में, माँ हमारी, ठीक है, और बाबा जी भी बिठा दिए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने घर लेके आऊँगी। तो वैसे जब जिस दिन कंचन लेके आई थी उस दिन भी बाबा जी मेरे हाथ से ही आए थे। मैंने कंचन को बोला था कभी मैं नहीं ले आ सकती। तो देखो करिश्मा बाबा जी का, वो मेरे घर आना चाहते थे, मेरे हाथ से तो आ गई। कंचन के भी जब लेने गई थी, मेरे को साथ लेके गई थी, उस दिन भी मेरे हाथ में ही थे बाबा जी। वो एंड में बोल रही घर आके, तो बोलती थी मम्मी मैं बाबा जी को नहीं ले आ सकती। तो मैं क्या पता नहीं लगा मेरे हाथ में थे बाबा जी, तो मैं ही लेके आई। देखो अब पहले कंचन दूध पिला रही, उसके बाद भी मैं पिलाऊंगी। मेरे हाथ से भी चमचा खाली हो गया था, एकदम बाबा जी ने पी लिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी, पर हमारे लिए तो सब एक है। हर दरबार, हर माता, हर बाबा जी सब हमारे लिए एक है। मैंने तो सब इनके ऊपर छोड़ रखा मंदिर पे। जो करना आपने ही करना, मेरा मैं करने वाली कुछ नहीं हूँ। देखो मेरे हाथ से दूध मिनट में पी लिया बाबा जी ने खुशी से। तो मैं पूरी खुशी से, मेरा मन हो गया कि बाबा जी मेरे ऊपर भी खुश है। पिया 1 चमचा ही था, क्योंकि पहले कंचन पिला चुकी थी, आधा चम्मच ही पिया बाद में। तो लो जी, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो कर लेना, क्योंकि व्यूज़ अब मेरे थोड़े से ठीक हो गए हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो।